सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर पॉल और मेरी वाइफ सारा पॉल, हम दोनों आज होशियारपुर जा रहे हैं प्रार्थना के लिए। और अब हम दिल्ली से निकलकर जीटी करनाल रोड हाईवे पे पहुंच गए हैं और अब हम सीधे सीधे चलने वाले हैं। ये पूरी जर्नी बहुत अच्छी और खुशगवार रहेगी और हम लोग जैसे प्रभु का काम वहाँ जाके करेंगे और उसको हम आपको दिखाएंगे। तो अभी हम चलते हैं जीटी करनाल रोड पर और से आगे चलकर हम मिलते हैं। आपको हम दिखाते चलेंगे कि हम किस प्रकार से जा रहे हैं, किस प्रकार से चल रहे हैं, कहाँ कहाँ रुके हैं, कहाँ हमने प्रार्थनाएं की हैं, सब चीज़ हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। जब तक प्रभु की योजना ना हो तब तक हम कहीं नहीं जा सकते। प्रभु की योजना के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता। उसने हमें तैयार किया और हम चल पड़े। और जब हम आगे जा रहे थे तो आगे जाने के बाद हमें पता लगा कि टोल टैक्स आ गया है और टोल टैक्स पे काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम भी उस लाइन का हिस्सा बन गए और हम वहाँ खड़े रहे कि कब हमारी बारी आए और हम टोल दें और हम आगे निकले। जब हमारी बारी आई तो हमने टोल टैक्स अदा किया, जो कि हमारे फास्ट टैग में पैसे हमने पहले ही डाल दिए थे और हम टोल टैक्स देकर आगे बढ़ गए। अपनी यात्रा को हमने आरंभ किया और जब हम आगे पहुंचे तो एक टोल टैक्स और आ गया। इस टोल टैक्स पे भी ज़्यादा भीड़ ना होने के कारण हमने जल्दी से वहाँ पे गाड़ी लगाई और गाड़ी लगाने के बाद हम वहाँ भी हमने टोल दिया और हम आगे प्रभु के काम के लिए बढ़ गए। और अब हम करनाल पे पहुँच गए हैं तो चलते चलते थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, इसलिए हमने कहा चलो चाय पी लेते हैं। तो यहाँ झिलमिल ढाबे पे हम लोग रुके हैं और यहाँ पे चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद फिर हम यहाँ से आगे के लिए चलेंगे। तो हम यहाँ झिलमिल ढाबे पे आए हैं चाय पीने के लिए और यहाँ पे हम रुके हैं, चाय पीते हैं यहाँ से चलेंगे। और सारा मैडम हेलो, कैसी हो? थक तो नहीं गई हो? नहीं थकी? चलो अच्छा। और हम यहाँ झिलमिल ढाबे पर जब रुके तो हमने चाय पी और चाय पीने के बाद चारों तरफ देखा तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि धूप थी और धूप में ज़्यादा लोग नहीं थे। और हम यहाँ बैठे और हमने चाय पी और थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया और स्नैक्स वगैरह खाने के बाद हम यहाँ से निकल पड़े अपने आगे के सफ़र की ओर। जब हम झिलमिल ढाबे से चाय पीकर निकले तो हम अंबाला तक बहुत हमें गर्मी महसूस हुई और उसका जो फैन था एसी का वो चल तो रहा था लेकिन बहुत कम स्पीड थी। तब हमने अंबाला में हम रुके और रुक कर एक मैकेनिक हमें मिला, उससे हमने कहा भाई इसकी एसी के फैन की स्पीड बहुत कम है, जरा चेक करो। तो उस भाई ने चेक किया, उसने नीचे से एसी का फिल्टर खोला और फिल्टर खोलने के बाद काफ़ी मशक्क़त के बाद वो फिल्टर खोल पाया क्योंकि उसके बाद पूरी तरह से औजार नहीं थे, लेकिन उसने फिर भी अच्छे से फिल्टर खोल दिया और उसको केमिकल से धोया और उसको पानी से अच्छे से साफ किया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये भाई फिल्टर को साफ कर रहा है और अच्छे से साफ कर रहा है, केमिकल वगैरह लगा के इसने दोबारा से फिल्टर को फिक्स कर दिया। और मैंने इससे बोला कि कंडेंसर में थोड़ा पानी डाल दो, तो इसने पानी का छिड़काव उसमें किया ताकि उसकी कूलिंग और ज़्यादा अच्छी हो जाए। ये देख रहे हैं आप कि ये पानी डाल रहा है भाई, ये बहुत अच्छा मैकेनिक था। इसने हमसे ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए लेकिन इसने थोड़े पैसों में ही ये काम कर दिया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और अब हम यहाँ से निकलेंगे सीधा, परमेश्वर ने चाहा तो सही से पहुँच जाएंगे और फिर आपसे आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ से जब जा रहे हैं, हम अम्बाला से राजपुरा की ओर गए तो वहाँ सारा रास्ता बंद है और ये गांव के अंदर से हम निकल के जा रहे हैं। अब ये गांव का रास्ता कहाँ जाएगा, ये अंदर से जा रहा है क्योंकि सारा रास्ता बाहर का तो बंद है। और ये गांव का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। देखिए गांव का रास्ता, ये राजपुरा निकलेगा और अब ये कितनी दूर निकलेगा ये मुझे भी नहीं पता। अब हम इसको जाके देखते हैं कि ये कहाँ निकलता है। और अब हम जा रहे हैं, ये राजपुरा अभी तक नहीं आया है और जैसे ही राजपुरा आता है वहाँ से हम, और अब हम एक ऐसी छोटी गांव की सड़क के बीच में फंस गए हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है और गांव के बीच में से ये जो सड़क जा रही है इसमें एक गाड़ी निकलती है और एक रुकती है।
और अब हम काफ़ी देर से यहाँ खड़े रहे और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। अभी तक राजपुरा नहीं आया, राजपुरा आएगा तब हम हाईवे पकड़ेंगे। हमें नहीं पता हम इस वक्त कहाँ हैं। राजपुरा की तरफ जा रहे हैं गांव-गांव में से, क्योंकि इस बॉर्डर पे जो बेचारे किसान बैठे हैं शायद इसी कारण ये पूरा रास्ता उन्होंने हाईवे जाम किया हुआ है और हम गांव के अंदर से होकर जा रहे हैं। और ये देखिए पूरी तरह से गांव है, पूरी तरह से गांव है, खेत ही खेत है। ये देखिए खेत ही खेत है। और अब हमने यहाँ से पेट्रोल डलवाया है और पेट्रोल डलवाने के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने आगे की मंजिल की ओर और परमेश्वर हमारी सहायता करे। ये कौन सी जगह है? इस जगह का नाम तो नहीं दिख रहा, लेकिन यहाँ से एक सड़क संगरूर को जा रही है और एक नाभा को जा रही है। जब हम काफ़ी आगे चले, फगवाड़ा पहुंच गए तो गाड़ी झटके मारने लगी और झटके मारने के बाद वो बंद हो रही थी। तो वहाँ पे एक वर्कशॉप मिली, वर्कशॉप में हमने दिखाया तो उसने बताया कि इसका जो स्विच है एक अंदर का वो ख़राब हो गया। वो हमने चेंज कराया, आगे चल पड़े। और यहाँ देखिए गांव का जीवन। हम लोग यहाँ आए हुए हैं पंजाब के अंदर और पंजाब में ये गांव है और ये खेत। इससे गांव का कहना देनी नहीं आ देला मैं कह इसको लेके पा दूं मान ली चलो देनी। दूर दूर तक खेत ही खेत है, दूर दूर तक खेत ही खेत। सारा मैडम कैसा लग रहा है आपको गांव में आके? बहुत अच्छा लग रहा है सच में। फिलहाल हम आए हैं, ये लोग भी बहुत अच्छे हैं सच में। सिस्टर ये देखिए ये गाय भैंस के लिए यहाँ पे चारा रखा जाता है और ये जो गाय है, अच्छा दोनों गाय आती थी, ये भी गाय है। उधर वो भिंडी भी की हुआ था, ये सब्जियां वगैरह लगी हुई हैं। ये आम का पेड़ है और इसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं। गर्मी भी बहुत पैंदी ना। और ये गन्ना उग रहा है। अच्छा ये भी छोटे हैं ना? ये भी छोटे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो तो परमेश्वर ने यहाँ ट्यूबवेल में नहाने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कल हम लस्सी ढूंढते रहे लेकिन हमें लस्सी नहीं मिली, लेकिन आज रात को हम जब यहाँ पंजाब में आए तो इन्होंने रात को भी लस्सी पिलाई और सुबह भी आज लस्सी पिलाई। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। ये परिवार हमारे साथ बहुत महीनों से जुड़े हुए थे और इनके साथ और भी विश्वासी हैं। उस सब ने हमें बुलाया और हम इनके यहाँ पहुँचे होशियारपुर में। हमने इनके यहाँ प्रार्थनाएं की। परमेश्वर ने बहुत से लोगों को छुटकारा दिया और बहुत सा प्रभु का काम हुआ। यहाँ पर प्रभु का वचन सुनाने का हमें अवसर दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अब हम प्रभु का काम करके दिल्ली वापस जा रहे हैं और यहाँ पे पंजाब में हमें बहुत अच्छा लगा परमेश्वर का काम करना और वचन सुनाया हमने लोगों को और यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा। परमेश्वर ने सबको आशीष दी और अब हम घर को वापस दिल्ली निकल रहे हैं। और अब हम यहाँ पे लुधियाना से थोड़ी आगे आके रुक गए हैं चाय पीने के लिए। गाड़ी चलाते चलाते नींद आ रही थी तो हमने कहा चलो चाय पी लिया जाए। तो ये है ब्रदर ढाबा, ब्रदर ढाबा। अब यहाँ पे हम चाय पीने चलते हैं और अब हम ब्रदर ढाबा के अंदर जा रहे हैं चाय पीने के लिए। जब हम वहाँ से निकले चाय पीने के बाद तो हम गाड़ी चलाते हुए चल रहे थे और उसमें रात हो गई तो हमने कहा अब खाना कहाँ खाएं। तो हमें हल्दीराम नज़र आया और हल्दीराम के रेस्टोरेंट में जब हम पहुँचे
तो हमने वहाँ आपका मीनू देखा और मीनू देखने के बाद हम पति पत्नी ने डिसाइड किया कि हम छोले भटूरे खाएंगे। तो हमने छोले भटूरे खाए और आगे की यात्रा आरंभ की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि वो हमें होशियारपुर लेकर गया, पंजाब में उसने वचन सुनाने का हमें मौका दिया और हमने वहाँ वचन सुनाया और प्रभु का काम किया। बहुत से लोगों को अच्छा लगा और चंगाई भी हुई और बहुत से लोग हमें मिले, उनसे मिलके हमें अच्छा लगा और हम वापस अपने घर आ गए।